नैब पर एतमाद नहीं कि वो पीटीआई के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नैब ने हलीम अदल शेख का केस लिया, कोई शक नहीं इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। अली जैदी को एहसास हो जाए तो अपनी गलती तस्लीम कर ले कि झूठ बोला। अजमल वजीर को बेकायदगियों के बाद हटाया गया। हलीम अदल शेख समेत जिसने भी गैर कानूनी तामीरात की एक्शन लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और नासिर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम GIT में है। मैंने खुली दरख्वास्त की थी कि उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। सिंध हुकूमत 4 साल से क्यों सो रही थी। PTI रहनुमा अली जैदी का सईद गनी नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। तहरीक इंसाफ का सिंध सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। हलीम अदल शेख कहते हैं सूबे में हर काम 52% रिश्वत लेकर किया जाता है। 256 एकड़ जमीन के मामले में कोई सदाकत नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है। फिरदौस शमीम ने मजीद कहा कि PTI लीडर का ऐलान है कि करप्शन करने वाला पार्टी में नहीं रहेगा। अभी कल एक ऑडियो लीक हुई जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। हम में से कोई मिस्टर 10% नहीं। मेरे खिलाफ साजिश हुई, इल्जामात का सामना करूंगा। मुबैना ऑडियो स्कैंडल का शिकार बनने वाले साबिक KP के हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का कायल हूँ। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग को एडिट करके मनगढ़ंत ऑडियो तैयार की गई, जिसकी बुनियाद पर ये ऑडियो बनाई गई। वो इस इश्तिहारी कंपनी की फहरिस्त है जो TV चैनल्स को मिलना थी। नैब को वफाकी वज़ीर हवाबाजी के एहसासों की तफसीलात मौसूल। नैब हुकाम के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो गुलाम सरवर खान की अहलिया और बच्चों के एहसासों की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। एहसासों की तफसीलात का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा तफसीलात से मुवाजना किया जा रहा है। एहसासों की तफसीलात में बड़े फ़र्क पर गुलाम सरवर खान को नैब रावलपिंडी बुलाया जा सकता है। हुकूमत का मईशत पर रेगुलेटरी पाबंदियां नरम करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी थिंक टैंक के इजलास में 8 शोबों में इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमती कर्जा आसान और महफूज होने की वजह से बैंक इसमें हर सूरत सरमायाकारी करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी वज़ीर आज़म की इस बात से इत्तेफाक किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। हज़ारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल चौहान कहते हैं सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़ाहिर जहती अवाम का उन पर एतमाद का इजहार है। मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन में ऐसी कोई इजाज़त नहीं कि रियासत गैर मुस्लिमों के लिए मंदिर तामीर करे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मंदिर की तामीर गैर कानूनी करार देकर रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देकर मंदिर की तामीर रुकवाए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 0 हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क भर में बिजली की तलब 19,697 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है। तर्जुमान ने कहा कि मुल्क भर में कहीं भी बिजली का शॉर्टफॉल नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तफसीलात की तामीर मुरम्मत के बायस बिजली बंद की जा रही है। मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर पार्क तफरीही मुकामात बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड टेगी कंट्रोल इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर किया गया।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया, मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा देखकर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब बगैर सिक्योरिटी शहर के सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरियों के लिए मानसून सीजन में सबसे बेहतर इंतजाम किए हैं, मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में नजर आना होगा। पंजाब में बारिशों से मौसम खुशगवार, मुरीद के फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आज भी पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34, श्रीनगर 29 और लिया में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2.5 लाख के करीब पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 74 मरीज जाम हक हो गए। 2521 नए केसेस सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नए और मोहल्लक वायरस से पाकिस्तान भर में 2,48,872 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 5,197 हो गई। फरवरी से कोरोना के खिलाफ इकदाम शुरू कर दिए थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, कोरोना वबा का इलाज अभी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम। अस्पतालों में सहूलतों को बढ़ाया। सिंध दूसरे सूबों से टेस्टिंग में डबल है, जबकि वैक्सीन नहीं आती। वबा पर कंट्रोल मुश्किल है। रोज़ाना की बुनियाद पर 25,000 टेस्ट हो रहे। स्टेट बैंक का 15 बैंकों को जुर्माना, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। जुर्माने सार्फिन की मालूमात न रखने और फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर किए गए। 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। जुर्माने मार्च से जून 2020 के दौरान किए गए। कौमी खजाने को 34 करोड़ का झटका, 22 कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स गिरफ्तार। मुलजिमान से ईरानी सेब मंगवाने और ड्यूटी अफगानी सेबों की मद में अदा की। अफगानी सेब पर ड्यूटी 10%, जबकि ईरानी पर 20% है। 5 इंपोर्टर्स की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 5,63,000 से जायद हो गई। मजीद 32,523 अफराद में मर्ज की तशखीस। आलमी वबा से अब तक 73,85,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके। अमरीका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,92,000 से जायद हो गई। चिली में कोरोना से मरीजों का इलाज करती नर्स की वायलेंट पर परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली के दारुल-हुकूमत सैंटियागो के अस्पताल में एक ऐसी नर्स ने वायरल पर खूबसूरत धुनें बखेरी के साथ ही नर्सों और मरीजों का हौसला बढ़ा दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले बात करते हैं। मुझे नैब पर एतमाद नहीं कि वो PTI के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नैब ने हलीम अदल शेख का केस लिया, कोई शक नहीं इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। अली जैदी को एहसास हो जाए तो अपनी गलती तस्लीम कर लें कि झूठ बोला। अजमल वजीर को बेकायदगियों के बाद हटा दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल, अली जैदी ने अमन कमेटी से मुज़ाहरात किए। PP रहनुमा सईद गनी का कहना है कि PTI ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर उंगलियां उठी हैं, मगर नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हलीम अदल शेख समेत जिसने भी गैर कानूनी तामीरात की हैं एक्शन लेना चाहिए। नासिर हुसैन और सईद गनी ने PTI रहनुमा को आड़े हाथों ले लिया। तहरीक इंसाफ का सिंध सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। हलीम अदल शेख कहते हैं सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। 256 एकड़ ज़मीन के मामले में
कोई सदाकत नहीं, रिकॉर्ड मौजूद है। फिरदौस शमीम ने मजीद कहा कि पीटीआई लीडर का ऐलान है कि करप्शन करने वाला पार्टी में नहीं रहेगा। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की बदनुमानी बेनकाब करते रहेंगे। करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। अभी कल एक ऑडियो लीक हुई जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। हम में से कोई मिस्टर 10% नहीं। मेरे खिलाफ साजिश हुई, इल्ज़ामात का सामना करूंगा। मुबैना ऑडियो स्कैंडल का शिकार बनने वाले साबिक KPK हुकूमत के तर्जुमान अजमल वज़ीर कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का कायल हूँ। मुख्तलिफ इजलासों को एडिट करके मन घड़त ऑडियो तैयार की गई। मुबैना ऑडियो स्कैंडल के शिकार बनने वाले साबिक KPK हुकूमत के तर्जुमान अजमल वज़ीर ख़ान ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई। आपको बताएं कि साजिशों ने रास्ता रोकने के लिए घटिया तरीका अपनाया। मुबैना ऑडियो टेप को एक जगह से काट कर दूसरे सिरे से जोड़ा गया। ऑडियो को एडिट करके पेश किया गया, जिसकी बुनियाद पर यह ऑडियो बनाई गई। हुकूमत का मईशत पर रेगुलेटरी पाबंदियां नरम करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी थिंक टैंक के इजलास में 8 शोबों में इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म कहते हैं, हुकूमती कर्जा आसान और महफूज होने की वजह से बैंक इसमें हर सूरत सरमायाकारी करेंगे। इसी माह एक पैकेज की सूरत में ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत को डिजिटल बनाने, नज़रअंदाज किए गए शोबों की हिफाजत को इस्तेमाल करने समेत 60 से ज़्यादा सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई। इस सिफारिशात में निस्फ स्टेट बैंक के रेगुलेटरी प्रोसेस से मुतल्लिक थी। स्टेट बैंक ने 20 सिफारिशात को कबूल करने पर इत्तेफाक किया और बैंकों की लिक्विडिटी कम करने समेत 1 दर्जन तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो तजावीज़ कबूल की गई इनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बैंकों के जरिए तफसीलात भिजवाने, डिजिटल अकाउंट, छोटे कारोबार के लिए कर्ज़ों की हद बढ़ाने और मईशत को डिजिटल बनाने से मुतल्लिक थी। पंजाब में बारिशों से मौसम खुशगवार। मुरीद के फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आज भी पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शहर शहर बादलों ने डेरे जमा लिए। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। 250 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कहीं गंगोर घटाएँ, कहीं तेज़ हवाओं ने एंट्री डाल दी। आसमान से छम छम बरसते पानी ने कई शहरों में मौसम दिलकश बना दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा देखकर बरहमी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब बगैर सिक्योरिटी शहर की सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरियों के लिए मानसून सीज़न में सबसे बेहतर इंतजाम किए मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में नजर आना होगा। लाहौर में बारिश और आंधी से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब बगैर सिक्योरिटी शहर की सड़कों पर निकल आए। उस्मान बुज़दार ने वासा को बारिश के दौरान शहर में नकासियात की सूरत हाल पर नज़र रखने की हिदायत दी और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर पार्क तफरीही मुकामात पर बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना एंड डेंगू कंट्रोल इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अज़हा पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि स्कूलों के एडमिन ऑफिस खोलने और इंतजामी अमले को आने की इजाज़त होगी, ताहम तलबा और असातिज़ा नहीं आ सकेंगे। स्कूल खोलने से पहले महकमा स्कूल एजुकेशन SOPs पर मुकम्मल गाइडलाइन जारी करेगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। हज़ारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुल हसन चौहान कहते हैं, सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती अवाम का उन पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि अवाम जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली, खारजी और माशी मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अवाम आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम बेहतरी के लिए मुत्तहिद है। फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। बार बार APC बुलाकर जगहसाई मोल लेकर मौलाना फजलुर रहमान ने APC को भी मजाक और अपनी छेड़ बना लिया।
मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2.5 लाख के करीब पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 74 मरीज जाम बहक हो गए। 2521 नए केसेस सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नए और मोहलिक वायरस से पाकिस्तान भर में 2,48,872 अफराद मुतासर हो चुके, जबकि अमवात की तादाद 5,197 हो गई। मुल्क में मजमूई तादाद 2,48,872 जबकि अमवात 5,197 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के मुताबिक कोरोना के फाल केसेस की तादाद 86,975 है, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,56,700 हो गई। एक रोज़ में 24,211 कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। सिंध में 1,03,836, पंजाब में 86,556, खैबर पख्तूनख्वा में 30,078, बलोचिस्तान में 11,157, इस्लामाबाद 14,023, गिलगित बल्तिस्तान में 1,658 और आज़ाद कश्मीर में 1,564 अफराद मुतासर हैं। स्टेट बैंक का 15 बैंकों को जुर्माना। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद कर दिए गए। जुर्माने सार्फिन की मालूमात ना रखने और फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर किए गए। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर तारीख में पहली बार 15 कमर्शियल बैंकों पर जुर्माने आयद कर दिए गए। 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। जुर्माने मार्च से जून 2020 के दौरान किए गए। कौमी खजाने को 34 करोड़ का झटका। 22 कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान ने ईरानी सेब मंगवाए और ड्यूटी अफगानी सेबों की मद में अदा कर दी। अफगानी सेब पर ड्यूटी 10%, जबकि ईरानी पर 20% है। 5 इंपोर्टर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान से ईरानी सेबों की दरामद की मद में कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर 22 दरामद कुनगान और कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने अफगानिस्तान के सेबों की ड्यूटी देकर ईरानी सेब दरामद किए थे, जिससे कौमी खजाने को 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनकम टैक्स की मद में नुकसान पहुंचा। इंपोर्टर्स ने 1 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक सेब की 541 खेपें मंगवाई। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानिस्तान के कागजात तस्दीक करवाए जो जाली निकले, जिस पर वफाकी हुकूमत ने मुलजमान के खिलाफ FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चिली में कोरोना से लड़ते हुए मरीजों का इलाज करती नर्स की वायलेंट पर परफॉर्मेंस। जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो के अस्पताल में नर्स ने वायलेंट पर खूबसूरत धुनें पेश करके साथी नर्सों और मरीजों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।